नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का दावा, सभी 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। फल उद्यान बना नशेड़ियों का अड्डा। कार्य के दौरान लाइनमैन आया करंट की चपेट में, हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय बुधवार की देर शाम कोरबा पहुंचे। उन्होंने एक रिजॉर्ट में 50 समाज प्रमुखों की बैठक ली और उन्हें भाजपा की राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इससे पहले सीएसबी फुटबॉल ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरने पर मुख्यमंत्री का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। इसके बाद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी प्राप्त होगा। महाकाल भक्त मंडल कोरबा से दुर्गेश शर्मा जी, अध्यक्ष राजेंद्र नारायण जी, नरेश अग्रवाल, सभी से निवेदन है, शर्मा जी, दीनदयाल शर्मा जी, विजय शर्मा जी, शिव शर्मा जी, सभी मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति के पदाधिकारी, सभी से निवेदन है कि आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम अग्रवाल सभा के अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज, वैष्णव समाज, परेड समाज, भक्त समाज, सर्व ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी के कोरबा जिले के बहुत अच्छा वातावरण है। पूरे प्रदेश में वातावरण अच्छा है और जो 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा चुनाव लोकसभा क्षेत्र में, और वहाँ का जो फीडबैक है, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बाकी तीसरे चरण में जो 7 लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। शहर के हृदय स्थल और मुख्य बाजार में सुमार निहारिका का फल उद्यान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं और बेखौफ बेजा कब्जा हो रहा है। नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर उद्यान बनवाया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में उद्यान बद से बदतर होता जा रहा है। शाम ढलते ही नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। गांजा, शराब और एम्पुलबाज डेरा डाल देते हैं। और अभी तत्काल में जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये कंजेड़ियों का अड्डा कहा जा सकता है। हाँ। कोरबा का हॉट स्थान है ये। हाँ। इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है। गवर्नमेंट, नगर निगम चाहे तो ये साइड से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना सकती है जी, जिससे उसको अर्निंग भी होगा। जी जी। चौपाटी पूरी जो वहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे चौपाटी वगैरह सब डेवलप कर सकते हैं, इससे निगम को फ़ायदा भी होगा जी। लेकिन पता नहीं हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को इतना अकल है, निगम वालों को इतना अकल क्यों नहीं है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और धीरे धीरे बेजा कब्जा बढ़ते जा रहे हैं। फलो उद्यान कहे जाने वाले इस जगह को अभी क्या स्थिति दिखती है आपको? बहुत भयावह है भैया। रात को आइए, आप देखिए, सिर्फ गांजा, दारू, सारा कुकर्म यहाँ करते हुए लोग मिलेंगे आप। पेड़ की कटाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पेड़ कितने थे, अभी कितने बचे हुए? पेड़ बहुत सारे थे, अब गिने चुने पेड़ बचे हुए हैं और आने वाले 2-3 साल में आपको ये भी नहीं दिखने वाला। पहले यहाँ बढ़िया आम का, नींबू वगैरह सारे पेड़ लगे हुए थे तो अच्छा लगता था, बढ़िया माहौल था, नगर निगम ने मैनेज करके रखे थे। अभी के डेट में कचरा से भरा हुआ है। शराबी, नशेड़ी जो भी है, गांजा, दारू यहीं आकर के पीते हैं, उन्हीं का अड्डा बन चुका है पूरा। प्रशासन इसमें ध्यान दे और बढ़िया फल लगवाए, पेड़ पौधे लगाए। हर सारे जगह पेड़ पौधे कट जा रहे हैं और कोरबा की प्रदूषण, हाँ, और अगल बगल एक गार्डन थी, पूरा अगल बगल में कब्जा हो जा रहा है यहाँ।
क्या लगता है क्या हो रहा है, प्रशासन की गलती है किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है इसमें। प्रशासन ध्यान देता तो कब्जा भी नहीं होती है, फल पौधे भी पेड़ लगते तो कम से कम शुद्ध वातावरण कुछ तो मिलता कोरबा वासियों को। यहाँ जब सब पेड़ थे उस समय कैसा रहता था माहौल? माहौल बहुत सुंदर रहता था। यहाँ गुलाब का फूल वगैरह लगे रहते थे, आम का ये फल बढ़िया फलता था ना। यहाँ आम दिख रहा है ना कुछ नहीं, सारे पेड़ सूखे जा रहे हैं, कट कट के ले जा रहे हैं मोहल्ले वासी यहाँ के। अल्लाह क्या चाहिए? इसको रख रखाव करना चाहिए, नगर निगम हो या प्रशासन जो भी इनके वो दायित्व में है तो उनको देखना चाहिए। बांकी मोगरा निवासी ज्वाला प्रसाद खूटे पेशे से लाइनमैन है। गुरुवार को आम दिनों की भांति अपने कार्य के तहत वे विद्युत खंबे में चढ़कर हाई टेंशन लाइन का सुधार कार्य कर रहे थे। उसी दौरान विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आने से उनकी मौत हो गई। मृतक ठेका कर्मी बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में कोरबा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी मतदान कर्मी महिलाएं हैं। आगामी 7 मई को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। कुल 279 मतदान दल कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लिए गठित किए गए हैं। पहली बार जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में महिला कर्मचारियों द्वारा मतदान संपन्न कराया जाएगा। क्या है और उसका नाम जिस काउंटर में उसी सामग्री मिलेगी उसी काउंटर में जाइएगा। चारों रहेंगे साथ, उनसे सिग्नेचर करा लेंगे मार्क और सर्टिफिकेट में, और गुलाबी सील में भी एजेंट से करवा लेंगे। ये व्यवस्था जो आदरणीय एडीएम साहब बताए साक्षियां कर दी गई है, बहुत अच्छे से कराया गया। किसी की चिंता ना। डेटा, उस डेटा को हम चुनाव के बाद, चुनाव समाप्त होने के बाद जो है भरेंगे, तो उस समय हड़बड़ नहीं देना हमको, एजेंट को नहीं देना, सिग्नेचर बस रखना अपने पास सिम के साथ साइन, मीठा सिम का ऐसा मार्क को तो 14 से लाएगा कि कौन सा आपको सेंटर मिला है, मतलब आपको अभी दल क्रमांक पता है, वहाँ जाने पर। आज कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो गठित मतदान दल हैं, जिसमें 100% मतदान दल में महिलाएं हैं, उनकी अंतिम ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें इनको आज हम इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और व्यवस्था संबंधी बातें अवगत करा रहे हैं, और साथ में मशीन की ट्रेनिंग के साथ साथ पूरी प्रक्रिया फिर से इनको ब्रीफ कर रहे हैं। ट्रेनिंग में प्रक्रिया में अभी क्या पता चल रहा है, पूरा हो चुका है? ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछली ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने बात की थी महिलाएं से, तो महिलाएं अब आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और हमको कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है कि ये अपना काम को बखूबी नहीं कर पाए। हमें पूरा यकीन है कि ये काम पुरुषों से शायद बेहतर ही करेंगे। कुछ लोगों की ड्यूटी लगी थी, बाद में जब सूचना प्राप्त हुई कि इनको किसी प्रकार की तकलीफ है, शारीरिक परेशानी है, इन सब लोगों को मतदान दल की ड्यूटी से हटा दी गई। अभी कुल कितने हैं अभी फिर? अभी हमारे पास में 270 दल पूरे बने हुए हैं। 249 दल बनने थे, 20% बढ़ा करके 270 दल हमारे पास में टोटल बने हुए हैं। उसके अलावा भी अतिरिक्त कर्मचारी और उपलब्ध हैं। मैं सारे प्रबुद्ध नागरिकों से, जिम्मेदार व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान प्रक्रिया में भाग लें और लोकतंत्र को सुदृढ़ बना करके स्थापित करें। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रेस क्लब 11 और प्रशासन 11 के बीच क्रिकेट का प्रदर्शन मैच खेला गया। प्रेस क्लब 11 ने विजय हासिल की। कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर अजीत वसंत ने उपस्थित सभी लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलवाई। प्रशासन को 106 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई।
अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए। बहुजन समाज पार्टी ने घंटाघर से बालको नगर तक वाहन रैली निकाली। बसपा नेता ने दावा किया कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के मुकाबले भाजपा और कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती। बसपा का जनाधार बढ़ा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बसपा का सांसद चुना जाएगा। मेरा कार्यकर्ता पूरे गांव-गांव में कई बार संपर्क कर चुके हैं और हमें पूरे जन समर्थन मिल रहा है। हम काफ़ी कामयाब होंगे चुनाव में। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कार्यकर्ता हो या आप हो? कर्ज मुक्त भारत बनाएंगे। कर्ज से लदा हुआ है भारत, कर्ज से चल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार विदेशों से कर्ज लेकर चला रहा है देश। बीएसपी की सरकार बनने पर 1 सप्ताह में कर्ज मुक्त हो जाएगा। ये कांसीराम जी का हमारा लक्ष्य था। हम कांसीराम जी के पैटर्न पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांसीराम जी ने हमें कह के गया है, हमारा मूल मुद्दा है सामाजिक परिवर्तन लाना और आर्थिक मुक्ति दिलाना लोगों को। तो बसपा के आने से लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है। देश में कुछ विकास हुआ है, बीएसपी के दबाव के कारण हुआ है। आप जिन मुद्दों की बात करें और नेशनल लेवल पे दिख नहीं रहे, नेशनल लेवल पे तो हिंदू मुस्लिम आरक्षण, ये मुद्दे ज्यादा हावी हो गए, इसमें क्या कहेंगे आप? वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पर जनता समझदार हो चुके हैं। इस बार बसपा को समर्थन मिलेगा और मुझे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के गरीब किसान, मजदूर और गरीब छोटे छोटे व्यापारी मुझे साथ दे रहे हैं। मुझे काफी सफलता मिलेगी और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों बहनों मेरे साथ में लगे हुए हैं बीएसपी प्रचार में। इंडी गठबंधन एक लगातार माहौल बना रहा है कि अगर बीजेपी सरकार बनती तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना हमारा आरक्षण बंद कर पाएगा, ना संविधान को खत्म कर पाएगा, क्योंकि बीएसपी बहुत बड़ा मजबूत हो चुका है। माने संविधान के सुरक्षा करने के लिए बसपा का निर्माण हुआ है। तो इंडी गठबंधन क्या माहौल बनाने के तरह से झूठे प्रयास कर रही है? वो सब अपने अपने माने चुनाव का मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करने दो। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमको काफी सफलता मिलेगी। एक आप लोगों के सांसद थे मलुक नागर जी, अंतिम समय में बीएसपी छोड़ के वे आरएलडी पे ज्वाइन किए हैं, इसलिए आपका क्या कहना है? कांसीराम जी कहते थे मेरा वोटर टिकाऊ है और नेता भले बिकाऊ है। यदि नेता बिक जाता है और मेरा जनता टिकाऊ है तो मेरा संगठन बहुत लंबे समय तक चलेगा। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से लगातार हम लोग हमारे संत गुरु महापुरुषों का जो संघर्ष उसको बताने का काम करते हैं और चुनाव के समय में हम लोग चुनाव प्रचार नहीं करते। हमारा चुनाव प्रचार तो जब से हमारा पार्टी बना तब से हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस भाजपा की बात है तो हमारे सामने अभी वर्तमान में कांग्रेस भाजपा किसी प्रकार का हमारे सामने नहीं है। हम लोग चुनाव प्रचार में बहुत आगे निकल चुके हैं और वर्तमान में हम लोग अभी बहुत भारी मत से भी चुनाव जीतेंगे इस लोकसभा में। पिछले 2-3 कार्यकाल से ही देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएसपी के एक भी सांसद नहीं दिख रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, छत्तीसगढ़ में सांसद तो नहीं है लेकिन हमारा जनाधार कम नहीं हो रहा, जनाधार हमारा मजबूत होते जा रहा है और निश्चित रूप से हम लोग इस बार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग सांसद बनाकर भेजेंगे। कितने सीट आने की उम्मीद है छत्तीसगढ़ में? ज्यादा से ज्यादा 11 सीट में हम लोग बहुत ज्यादा सीट हम लोग जीत के हम यहाँ पर लाएंगे। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस की न्याय गारंटी पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिला न्याय गारंटी का लाभ मिलने का दावा किया। इस एरिया में लगातार आज 6वां दिन है
मेरा दौरा चल रहा है। जिस तरह से मैं देख रही हूँ, महिलाओं का तांता लगा रहता है। नारी न्याय के चलते महिलाएं उत्साह के साथ आगे आ रही हैं, और जिनके पास फार्म नहीं है तो वो पाम्पलेट नहीं है तो पाम्पलेट मांग रही हैं, और इतना विश्वास कर रही हैं। निश्चित तौर पर इस चुनाव में काफ़ी मात्रा में फ़ायदा मिलेगा। नारियों को, जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं, हर वर्ग की महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। महीने में देंगे तो महीने का 8,333 रुपया होगा। उसके साथ साथ जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को उनका तनख्वाह दोगुना की जाएगी, और हर पंचायत में अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी, ताकि वो कानूनी जानकारी ले। कानूनी जानकारी के साथ साथ पंचायतों में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं, उसका डिटेल में जानकारी दे कि कोई महिला वंचित ना हो। इसकी जानकारी के अभाव के कारण कई काम का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए इसका नियुक्ति किया गया है। और कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हर जिला में बनाया जाएगा, और कामकाजी महिलाएं वहां पे सुरक्षित रह के काम करेंगे। आप अपना आर्थिक दृष्टिकोण को उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, उनके लिए भी ऐसे व्यवस्था की गई है कि 30 लाख नौकरियों में भर्ती की जाएगी, और महिलाओं के लिए 50% इसमें आरक्षण दी जाएगी, उनको भी भर्ती किया जाएगा। और देश में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, जिसके चलते महिलाएं काफ़ी त्रस्त हैं। 3 अलग अलग मामले में आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें चरित्र शंका पर पत्नी की हत्या करने वाले पहाड़ी कोरवा पति को आजीवन कारावास व 500 रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे मामले में अपहरण के आरोपी शिवम दास मानिकपुरी को 5 साल की सजा व एक अन्य हत्या के मामले में नाबालिग को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। राजगंवार पुलिस चौकी क्षेत्र का मामला था। ग्राम पत्रापाली का एक मोहल्ला है मड़िया पानी, वहाँ रहने वाला बिहानू पहाड़ी कोरवा अपनी पत्नी के साथ रहता था, प्रेम विवाह किया हुआ था, और उसकी पत्नी जब मायके जाती तो उसको चरित्र शंका होता था कि तुम बार बार मायके क्यों जाती हो, तुम्हारा किसी और से संबंध है। इस बात को लेकर हमेशा विवाद करता था, और पूर्व में भी उसको डंडे से उसके सिर पर मारा था। तो लोगों ने समझा बुझाकर उसे मामला शांत कराया था। बाद में जब वो 10 दिसंबर 2021 को वो लोग जंगल जाते हैं, वो सराई पेड़ का जो वो निकालने, क्या बोलते हैं, गोंद निकालने के लिए। वहाँ पर फिर से इसी बात पर विवाद होता है कि तुम्हारा संबंध दूसरे से, इसलिए बार बार मायके जाती। जब वो विरोध करती है, सब कुछ नहीं है, तब उसके द्वारा टांगी से उसके सिर पे प्राणघातक हमला किया गया, और लाश को पता मत चले करके वो पत्थर के खो में अंदर में डाल दिया, दफना दिया। बाद में वो घर वापस आया, और लोग बाग जब पूछे, उसकी माँ पूछी तो बताया कि मुझे नहीं मालूम। इस प्रकार से उसके द्वारा घटना को छुपाया जा रहा था। पुलिस में शिकायत की गई। जब वो परिस्थितियाँ सामने आई कि दोनों जंगल गए थे, तो पुलिस द्वारा छानबीन में पता चला कि इसके द्वारा हत्या किया गया और छुपाया गया है। इससे पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया। मामला न्यायालय में आया। अभियोजन की ओर से 10 गवाहों को परीक्षण कराया गया, और जो साक्ष्य है प्रकरण में, उसके अनुसार उसने अपनी पत्नी की हत्या करना, साक्ष्य छुपाने का दोषी उसे पाया गया, और आरोपी दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की दंड से दंडित किया गया, और साथ ही 500 रुपये को उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। ये मामला भी राजगंवार थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र का है। ग्राम भुलसेटी, यहाँ पर एक चौबे परिवार वहाँ पर निवास करता है। उनके पास, वो बालको रिटायर्ड थे, तो उनके पास बस थी। तो बस चलते चलते बाद में कंडम हो गया, चलती नहीं थी। तो उस बस के जो वो थे पार्ट्स, उसको खरीदने के लिए ACCL के फारूक नामक व्यक्ति के द्वारा सौदा किया गया था। चूँकि सौदा हो गया था, पैसा एडवांस में दिया जा चुका था,
तो उस चौबे परिवार के द्वारा ना तो बस का पार्ट्स दिया जा रहा था, पुराना कंडम पार्ट्स, और नहीं पैसा वापस किया जा रहा था। तो पूर्व में भी ये पैसा मांगने जाते थे तो दे देंगे आश्वासन दिया जा रहा था। बाद में एक दिन रात में जो फारूक नामक जो जिसने खरीदा था उस बस को, वो और जो मृतक है शैलेंद्र दीप, दोनों वहाँ पर गए थे और एक व्यक्ति था, तीनों पैसा मांगने के उद्देश्य से गए थे। वहाँ पर पूर्व से इनके द्वारा ये योजना बनाया गया था कि ये बार बार यहाँ पर पैसा मांगने आते हैं। तो चाचा और भतीजा पुष्पेंद्र चौबे और विशाल चौबे जो आरोपी हैं, दोनों मिल करके डंडे से और राड से मृतक शैलेंद्र के ऊपर काफ़ी प्राण घातक चोट पहुँचाए और कई बॉडी पर उसके वार किए थे, सीने में, पैर में, सर पे वार किया गया था, जिसके फलस्वरूप उसको काफ़ी चोटें आई थी। 112 डायल के माध्यम से उसे अस्पताल पहुँचाया गया, जिला अस्पताल, लगभग 10:30 बजे रात में। चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, परंतु परिस्थिति विषम थी और गंभीर अवस्था देखते हुए मृतक के परिवार के द्वारा कोरबा अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान 5:30 बजे सुबह उसकी मृत्यु हुई। ये 2 मार्च 2022 का मामला है। मृतक परिवार के द्वारा थाने में सूचना दी गई और जांच हुआ तो पता चला कि इनके द्वारा डंडा, राड वगैरह से मार कर इसको चोट पहुंचाई गई। चिकित्सक ने भी जो पोस्टमार्टम किया उसमें उसने पाया कि मृतक के मल्टी ऑर्गन्स, जो कई बॉडी पार्ट्स के में चोट आने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। माननीय न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए, चूँकि लड़का नाबालिग था, विधि से संघर्षरत था, 18 साल से कम उम्र का था, इस कारण से उसे आजीवन कारावास न दे करके, चूँकि विधि में ऐसा प्रावधान है कि अगर आरोपी नाबालिग है, विधि संघर्षरत बालक है, तो उसके लिए अधिकतम सज़ा 14 वर्ष की है। तो माननीय न्यायाधीश के द्वारा उसे अधिकतम सज़ा 14 वर्ष की कारावास से दंडित किया गया है। का मामला था 363-66 का, ये थाना उर्गा का ही मामला था और थाना उर्गा में निवासरत जो पीड़िता है और उसको आरोपी मंदिर में मिले थे। मंदिर से उसके द्वारा कहा गया चलो घूम के आते हैं, और घूम के आते हैं करके दमोह धारा घुमाने ले गया था, जहाँ से शाम होने पर पीड़िता बोली कि मुझे घर जाना है, तो उसने कहा कि चलो मेरा घर पास में ही है। ऐसा कहते हुए शक्ति जिला में भेड़ापाली गांव है, वहाँ पर ले गया, वहाँ पर उसके दादी के साथ रखा था। तो जब घर वालों को पता चला कि लड़की अभी तक घर नहीं आई है, पता सची के आसपास में पता किए, रिश्तेदारों में पता किए, पता नहीं चलने पर इनके द्वारा थाना में सूचना दी गई। थाना में सूचना देने पर शंका व्यक्त की गई ये लड़का हो सकता है ये भगाया हो। तो उस शंका के आधार पर पुलिस उसके गाँव पहुँची, जहाँ पर पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया गया और बरामद करने के पश्चात मामला अभियुक्त विरुद्ध बनाया गया। और माननीय न्यायालय में जब मामला आया, गवाहों ने ये प्रमाणित किया कि अभियुक्त द्वारा ही उसके माता पिता के वैध संरक्षण से बिना उसके सहमति के उसको अपने साथ ले जाया गया था। चूँकि नाबालिग वालों के मामले में 18 साल से कम की उम्र की लड़की है, अगर सहमति देती तो भी उसको विधि के अनुसार उसे उसकी सहमति नहीं मानी जाती जब तक उसके माता पिता की सहमति ना हो। तो इस मामले में ऐसा ही हुआ था, उसकी सहमति थी परंतु उसके माता पिता की सहमति नहीं थी। तो माननीय न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अपहरण किया जाना प्रमाणित पाया गया। उसे चूँकि अब अपहरण का मामला था तो उदारता बरतते हुए, नम्रता बरतते हुए आरोपी को 5 साल की सजा से दंडित किया गया। आरोपी का क्या नाम था सर? आरोपी शिवम दास महंत था, जो ग्राम भेड़ापाली शक्ति का निवासी। सड़क पर बैठे मवेशी को बचाने के फेर में अस्थि विसर्जन कर वापस घर लौट रहे युवक की कार अनियंत्रित होकर जेंजरा नाला के पास पलट गई, जिससे कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए रवाना किया। लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैन्य बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। सीएसबी कोरबा पूर्व फुटबॉल मैदान से सुरक्षा बलों का दल निकला और शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ कोतवाली पहुंचा। कोरबा पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ज़िला प्रशासन और जो पूरी ये टीम है जो कि निर्भीक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, आज उसके लिए हम सभी के द्वारा एक फ्लैग मार्च निकाला गया। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं कोरबा की जनता से, हमारे समस्त मतदाताओं से ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि वो भारी संख्या में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इस अवसर पे मैं अपने सीएपीएफ के जो हमारे ब्रदर ऑफिसर्स आए हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए कोरबा पुलिस प्रतिबद्ध है और तैयार है। ये संदेश भी मैं यहाँ की सभी समस्त जनता को देना चाहता हूँ। बाहर से फोर्स से कितनी कंपनियां हैं, कितने जवान हैं? देखिए, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ होती है कि कितने हमारे पास कंपनियां आई हैं, परंतु मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल और ज़िला पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है और हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपने ध्येय में हम सफल रहेंगे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।